केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट को मंजूरी नहीं दी है, जिससे आज पेश होने वाला बजट अब रुक गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बजट में विज्ञापनों के लिए ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया था, बुनियादी चीजों के लिए कम। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए बजट को लेकर सवाल खड़े किए। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा है कि बजट में विज्ञापन के लिए पैसे ज्यादा आवंटित किए गए, जबकि दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के नाते बुनियादी ढांचे पर कम बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं भेजा गया। वहीं दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि गृह मंत्रालय इस मामले में झूठ बोल रहा है। दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए और सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करने के लिए निर्धारित किया गया था। अक्सर अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ अपोजिशन की गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ देखने में आ रहा है कि गवर्नर्स जो हैं, केंद्र सरकार जो है चुनी हुई सरकार को काम करने से रोक रही है, चुने हुए मुख्यमंत्री के काम में टांग अड़ा रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली सीएम अपनी नाकामी छिपा रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर बार अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ते हैं। कर्नाटक की धरती से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया। राहुल ने कहा कि आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी खुद को संपूर्ण भारत समझते हैं, लेकिन ये एक गलतफहमी है। रिपोर्ट देखिए। लंदन में राहुल के भाषण को लेकर संग्राम देश में संसद से सड़क तक सियासी जंग जारी है। सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कर्नाटक के बेलगावी में रैली करने पहुंचे थे। रैली में उन्होंने सदन में ना बोलने वाला मुद्दा उठाया। Now there is a confusion in the mind of the Prime Minister, of the BJP and of the RSS. They are under the impression that they are India. They think that they themselves are the whole of India. The Prime Minister is one Indian person. So the BJP and the RSS have forgotten that there are 1.4 billion people in this country. And this country is not the RSS or the BJP or Mr. Narendra Modi. दूसरी ओर लंदन दौरे को लेकर मचे बवाल को देख राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में बोलने की इजाजत मांगी है। दो दिन के भारत दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई। रिपोर्ट देखिए। 2 दिनों के भारत दौरे पर आए जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने सोमवार को पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी को G7 की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया। भारत और जापान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। साइबर सुरक्षा, डिजिटल वर्ल्ड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर गंभीर चर्चा हुई। जापान भारत में अगले 5 साल में 5 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। चीन की चुनौती से निपटने पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया।